फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने जिस शेयर की बात करने वाला हूं उसका सबसे पहले आप मार्केट कैप देखिए। 11,075 करोड़ का मार्केट कैप है। साथ ही साथ इस समय चूंकि Q4 FY23 के एनुअल रिजल्ट्स साथ ही साथ क्वार्टरली रिजल्ट्स भी चल रहे हैं जो कि आने वाला एक साल यानी कि Q4 FY24 डिसाइड करेंगे। तो इस वजह से ये सारे रिजल्ट्स, कोई भी अगर आपके पास शेयर है तो उन सभी के क्वार्टरली रिजल्ट साथ ही साथ एनुअल रिजल्ट्स जरूर आप देख लेना, क्योंकि बहुत कुछ डिसाइड करते हैं ये रिजल्ट्स यहाँ से। ठीक है, मार्केट कैप की बात करेंगे 11,075 करोड़ का इस शेयर का मार्केट कैप है। करंट प्राइस की बात करेंगे 178 रुपए का है। हाई कंपनी ने 196 का लगाया, लो कंपनी ने 122 का लगाया। हाई और लो पर ध्यान देना आपकी, लो 122 का था, वहीं करंट प्राइस चल रहा है 178 रुपए का। यानी कि एक साल से अगर बात करें केवल 50 रुपए के आसपास का रिटर्न आया है। करीब 40 से 45% के आसपास का रिटर्न रहा है। मेरे मित्रों, इसी के साथ एक चीज आपको यहां से नोटिस करने वाला है कि इस शेयर में ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कितना दम है। हालांकि फंडामेंटल्स हल्के से वीक रहते हैं। स्टॉक के पीई की बात करेंगे 46.80 का पीई है। पीई से रिलेटेड जब मैं बात करूंगा तब आप देखना कि जब पीयर कंपेटिटर इसके आएंगे वहां पर पीई की रेलिवेंसी निकल के आएगी। बुक वैल्यू की बात करेंगे 77 रुपए का बुक वैल्यू। अब देखो 77 रुपए का बुक वैल्यू है, कंपनी का शेयर प्राइस चल रहा है 178 रुपए का। डिविडेंड यील्ड की बात करेंगे 1.12% का डिविडेंड यील्ड है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय, रिटर्न ऑन इक्विटी 6.83% एंड 5.45% रेस्पेक्टिवली है। तो यहां से अगर बात करें 20% के हिसाब से इसको कंपेयर करने की कोशिश करें तो बहुत कम है। हालांकि इसका शेयर प्राइस फिर भी कहीं ज्यादा है। फेस वैल्यू की बात करेंगे 2 रुपए का फेस वैल्यू चल रहा है। दैट मींस कि आपको केवल एक स्प्लिट और देखने को मिल सकता है। आज मैं जिस शेयर की बात कर रहा हूं उसका नाम है फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड। एफआईएल के नाम से आप इसे जानते हो। इज अ लीडिंग मैन्युफैक्चरर ऑफ पीवीसी रेसिन एंड द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पीवीसी पाइप्स एंड फिटिंग्स इन इंडिया। द कंपनी ऑफर्स द लार्जेस्ट रेंज ऑफ सुपीरियर क्वालिटी एंड ड्यूरेबल पीवीसी यू पाइप्स एंड फिटिंग्स यूज्ड इन एग्रीकल्चर, कंस्ट्रक्शन एंड इंडस्ट्रियल ऑपरेशंस। आप ऐसे समझो जो आप प्लम्बरिंग वगैरह करवाते हो ना, जो पाइप वगैरह होते हैं, तो उसी इंडस्ट्री से रिलेटेड कंपनी अपने सारे प्रोडक्ट बनाती है। पीवीसी रेसिन एंड पीवीसी पाइप्स एंड फिटिंग्स, ये इनका मोस्टली काम है। आप जान सकते हो कि एक इंडस्ट्री के अंदर कितनी ज्यादा जरूरत पड़ती है इन सभी चीजों की। हालांकि इसके पीई से आप पीयर कंपेटिटर को कंपेयर करने की कोशिश करेंगे तो एस्ट्रल का देखो 103 का है, सुप्रीम इंडस्ट्रीज 40 का है, फिनोलेक्स का 46 का है। अब सुप्रीम का अगर 40 का पीई है, लेकिन प्राइस वाइज कहीं ना कहीं सुप्रीम ज्यादा है। 2,790 रुपए का इसका शेयर प्राइस चल रहा है, वहीं फिनोलेक्स का केवल 178 का है। इसके साथ ही साथ अगर इसके पीयर कंपेटिटर की बात करें तो एक कंपेटिटर और निकल के आता है, रेस्पॉन्सिव इंडस्ट्रीज। इसका शेयर प्राइस कम है पर इसका पीई ज्यादा है। पर जो ये फिनोलेक्स इंडस्ट्री है इसका कहीं ना कहीं एक म्यूटेड, जो फिनोलेक्स इंडस्ट्री है इसका कहीं ना कहीं एक पीई जो है म्यूटेड है। साथ ही साथ इसका करंट प्राइस भी कहीं ना कहीं बहुत कम है अपने पीयर कंपेटिटर से। तो इसकी वजह से ये शेयर कहीं ना कहीं बहुत बेहतरीन निकल के आ जाता है। वहीं मोल्ड टेक पैकेजिंग की बात करेंगे तो 930 का है। इससे रिगार्डिंग ऑलरेडी मेरा वीडियो प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, आप चेक कर सकते हो जाके प्लेलिस्ट में। अब अगर मैं फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज की बात करूं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे रिजल्ट्स का, जिसका हम सभी को बेसब्री से इंतजार रहता है, जून 2022 से कंपेयर करने की कोशिश करेंगे। 1190 करोड़, 941 करोड़, 1125 करोड़, 1141 करोड़ सेल्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। पिछले अगर सितंबर, दिसंबर, मार्च क्वार्टर में बात करेंगे तो हर क्वार्टर में बीट करते हुए नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं जून 2022 के क्वार्टर को भी अभी की सेल ने बीट तो नहीं कर पाया, पर फिर भी उसके ऑलमोस्ट आसपास ही है। और अगर मैं एक्सपेंडिचर की यहां से बात करूं कि कितना इन्होंने क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे एक्सपेंडिचर किया, जहां दिसंबर 2022 में इनका एक्सपेंडिचर 1033 करोड़ का हुआ था, वहीं अभी 924 करोड़ का केवल एक्सपेंडिचर हुआ, जो कि दिखाता है कि कंपनी सेल पे कहीं ना कहीं कंपनी का ज्यादा फोकस है और खर्चे पे कंट्रोल किया जाए, ऐसा कंपनी का मानना है। मटेरियल कॉस्ट की बात करेंगे, इनका मटेरियल कॉस्ट भी इन्होंने कम किया। दैट मींस कि इन्होंने थोड़ा सा एक्सपेंशन वगैरह किया होगा जिसकी वजह से ये मटेरियल कॉस्ट कम कर पाए, या इन्होंने बल्क में डील साइन करी होंगी जिसकी वजह से इनका मटेरियल कॉस्ट कम लगा। इंप्लॉय कॉस्ट की बात करेंगे 4% का इंप्लॉय कॉस्ट आता है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। हालांकि अगर इसके नेट प्रॉफिट को कंपेयर करने की चेष्टा करूंगा यहां तो 72 करोड़ का नेट प्रॉफिट था इसके पहले क्वार्टर में, और अभी कंपनी ने 158 करोड़ का इतना बड़ा नेट प्रॉफिट डिक्लेयर करके दिया है, जिसकी वजह से इनका ईपीएस अर्निंग पर शेयर जहां ₹1.16 का हुआ करता था, वहीं ₹2.55 का ईपीएस नजर आ रहा है। मेरे मित्रों, अगर मैं अब ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपेयर करने की कोशिश करूं तो सेल देखो 3,462 करोड़ का, 4,647 करोड़ का और 4,397 करोड़ का। अब यहां से देखो मार्च 2022 से मार्च 2023 में ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इसकी सेल कम हो गई, जो कि अगर मैं बताऊं तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखेंगे तो इस शेयर के अंदर कंसर्न नजर आ रहा है, पर शॉर्ट टर्म के हिसाब से देखेंगे तो एक अच्छा सा इंटैक्ट है। दैट मींस कि जो अभी आपका जो इंडेक्स है अभी 16,000 के ऊपर बना हुआ है। अगर वही निफ्टी 50 16,000 से नीचे खसकता हुआ देखने को मिलेगा तो डेफिनेटली यहां से भी इस शेयर में करीब 40 से 45% का गिरावट देखने को मिल सकता है। वहीं खर्चे की बात करेंगे, खर्चा कंपनी का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। वहीं अगर मैं नेट प्रॉफिट की चर्चा करूं, देखो 1,053 करोड़ का था, इसी की वजह से क्या हुआ, नेट प्रॉफिट गिर के बिल्कुल आधा हो गया।
नेट प्रॉफिट देखो जहां 1053 करोड़ का लास्ट ईयर था और इस साल केवल इनका नेट प्रॉफिट आया है 237 करोड़ का। तो कृपया मेरे मित्रों, जिसके पास भी ये शेयर इन्होंने जिसने भी 120 130 के आसपास लिया होगा, तो कृपया करके एक अच्छे स्टॉप लॉस के साथ बने रहना, नहीं तो प्रॉफिट हो सकता है खत्म हो जाए। लेकिन हाँ, बेचने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि लॉन्ग टर्म में जिस इंडस्ट्री जिस सेक्टर पे कंपनी काम कर रही है, तो डेफिनेटली एक बड़ा रिटर्न आपको यहां से मिल सकता है देखने को। ईपीएस की बात करेंगे, 16 का ईपीएस था, वहीं केवल 3 का ईपीएस बचा। इसके साथ ही साथ अगर मैं इसके शेयर कैपिटल को कंपेयर करने की कोशिश करूं तो देखिए 124 करोड़ का लगातार इंटैक्ट है शेयर कैपिटल। रिजर्व्स की बात करेंगे, कंपनी ने रिजर्व से पे एटलीस्ट अपना फोकस बनाया हुआ है। 4701 करोड़ का इनका रिजर्व्स में कंटिन्यूअसली ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है। कंपनी के अंदर जो मैंने कहा कि डरने वाली चीज हालांकि है नहीं, लेकिन चूंकि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे रिजल्ट खराब हो गए, इसकी वजह से आपको 110 120 के आसपास का एक स्टॉप लॉस लगा के रखना चाहिए अगर आप प्रॉफिटेबल हैं तो। नहीं तो कोई बात ही नहीं है भाई। लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स की अगर मैं बात करूं तो कोई बोरोविंग्स है ही नहीं कंपनी के अंदर। और सबसे अच्छी चीज किसी भी इन्वेस्टर के लिए यही रहती है कि उसकी जिस भी कंपनी में उसका इन्वेस्टमेंट जाए, एटलीस्ट कंपनी के ऊपर कर्जा ना हो। और यहां पर एटलीस्ट कंपनी के ऊपर कर्जा, बल्कि कर्जा तो छोड़ दो, है ही नहीं लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स। केवल शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स इन्होंने ले रखी है 526 करोड़ की, जिसकी वजह से हो सकता है कि नेट प्रॉफिट में लॉस आ रहा हो। पर मेरे मित्रों, शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स का पेमेंट आपको पता होगा विद इन ईयर पेमेंट हो जाता है, तो यहां पर कंसर्न निकल के नहीं आना चाहिए। मार्च 2023 में कंपनी का, जी हां, इन्होंने इन्वेस्टमेंट पे फोकस करा, इसकी वजह से नेट प्रॉफिट में थोड़ा सा लॉस देखने को मिला है। होप सो कि जो FY24 के जब रिजल्ट्स आएंगे तो डेफिनेटली आपको वहां से प्रॉफिट देखने को मिले। नेक्स्ट कैश फ्लो इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी की वजह से इनका 15 करोड़ का नेगेटिव आ गया। डेटर डेज पे भी कंपनी ने कम करने की कोशिश करी है, जिसकी वजह से कंपनी एक बहुत अच्छे स्थान पर और पायदान पर अपने आप को रखती है। वहीं कंपनी के अगर मैं प्रोमोटर्स की होल्डिंग्स की बात करने की चेष्टा करूं तो 52.47% का प्रोमोटर लगातार स्टेक ओन किए हुए हैं। वहीं अगर मैं एफआईआईज की बात करूं, जो कि बहुत अच्छी चीज है कि एफआईआईज ने कंपनी के अंदर जहां हर क्षेत्र में बिकवाली करी, वहां एटलीस्ट इस कंपनी में उन्होंने स्टेक बढ़ाया है। डीआईएज की बात करेंगे, डीआईएज ने भी फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज के अंदर अपना स्टेक को बढ़ाया हुआ है। गवर्नमेंट के पास भी 0.01% के आसपास बहुत नन्ना मुन्ना सा गवर्नमेंट अपने इस कंपनी के अंदर स्टेक रखती है। पब्लिक की बात करेंगे तो पब्लिक 1% के आसपास इस कंपनी के अंदर बेचते हुए देखने को मिली। अदर्स की बात करेंगे 0.34%। डीआईएज में बात करेंगे किस किस म्यूचुअल फंड्स के पास है, तो देखिए एसबीआई कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड ने 4.23% के आसपास स्टेक लिया हुआ है इसके अंदर। साथ ही साथ एसबीआई स्मॉल कैप के पास भी इस कंपनी का अंदर स्टेक था। एसबीआई स्मॉल कैप, फिलहाल एसबीआई स्मॉल कैप ने अभी बेच रखा है, तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। एचडीएफसी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड अकाउंट एचडीएफसी रिटायरमेंट सेविंग फंड के अंदर भी 2.24% का स्टेक है इसके अंदर। एचएसबीसी स्मॉल कैप फंड, अगर आप म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं मेरे मित्रों, तो मेरी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, वहां पर आपको इन डेप्थ एनालिसिस हर म्यूचुअल फंड का मिल जाएगा। तो जो मैं अभी बात कर रहा हूं ये उनको समझ में आ रहा होगा जो लोग मेरे म्यूचुअल फंड्स वाले वीडियो देख रहे हैं। एचएसबीसी स्मॉल कैप फंड ने 1.50% के हिसाब से इसके अंदर स्टेक डाला हुआ है। डीएसपी स्मॉल कैप फंड ने भी 1.35 स्टेक डाला हुआ है। तो मेरे मित्रों देखो, डीएसपी स्मॉल कैप हो, एचएसबीसी स्मॉल कैप हो, ये सारे स्मॉल कैप कहीं ना कहीं म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में एक बड़ा स्थान रखते हैं। हालांकि अगर मैं म्यूचुअल फंड के इन-डेप्थ एनालिसिस जाना नहीं चाहूंगा मैं, क्योंकि इसके लिए आप कंटिन्यूअसली मेरा 3:45 का वीडियो हर रोज फॉलो कीजिएगा। मेरे मित्रों, ऑल इन ऑल अगर मैं बात करूं तो एक म्यूटेड टाइप के रिजल्ट्स रहे। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी ने जितनी धमाकेदार तरीके से रिजल्ट्स को पोस्ट किया, उसी तरीके से ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी कहीं ना कहीं रिजल्ट्स बेट नहीं कर पाई। अगर मैं इनके कैश फ्लो की बात करूंगा तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी पे कंपनी का फोकस रहा, जिसकी वजह से कैश फ्लो नेगेटिव होते हुए देखने को मिला। हालांकि एफआईआईज ने कंपनी के अंदर स्टेक बढ़ाया है, डीआईआईज ने भी कंपनी के अंदर स्टेक बढ़ाया है। तो डेफिनेटली जब भी किसी कंपनी के अंदर एफआईआईज और डीआईआईज की एंट्री होती है तो वो कहीं ना कहीं कंपनी के ग्रोथ के ऊपर और 4-5 साल के होराइजन के लिए पैसा लगाते हैं। मेरे मित्रों, जो भी ये 29% होल्ड करके चल रहे हैं, होप्स हो कि सभी के सभी इस कंपनी के अंदर प्रॉफिट में होंगे। ऑल इन ऑल बात करें, कंपनी बढ़िया झकास है और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम रिटर्न भी अच्छा देते हुए देखने को मिलेगी। मेरे मित्रों, चैनल आप सब्सक्राइब कर देना, वीडियो शेयर कर देना। कल फिर आपके साथ मिलेंगे, तब तक के लिए बोलो बहुत बहुत धन्यवाद।